नमस्कार दोस्तों, सुविधा आपकी के YouTube चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम के बारे में बताएंगे। केदारनाथ उत्तराखंड ये छोटी चारधाम यात्रा के 4 स्तंभों में से एक है। कई हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए यह तीर्थ त्याग का अंतिम पड़ाव है। हर साल हजारों यात्री इस मंदिर में आते हैं, जिसे भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। हर साल तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। समझा जाता है कि पुराने समय में तीर्थयात्री अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पापों से मुक्त होकर इस पवित्र मंदिर में आते थे। लेकिन पिछले कुछ समय में यह सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए एक धार्मिक पर्यटक स्थल बनता गया है। अब हर उम्र के लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। पर्यटन की दृष्टि से हो या धार्मिक दृष्टि से, दोनों तरह से लोग जो है वो अब इस पर्यटन स्थल में घूमने के लिए आते हैं। हर साल लाखों लोग उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा पर आते हैं। ये लोग केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। इन 4 तीर्थ स्थानों के कारण हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड भारत के सभी तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। इसे देवभूमि यानी देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। भारत के लाखों श्रद्धालुओं के लिए देवता भूमि पूजनीय है। उत्तराखंड के सबसे सुंदर जगह पर स्थित केदारनाथ भी उसी सुंदरता और उसी पवित्रता को बयान करता हुआ दिखता है। बर्फ से ढकी शानदार चोटियों से घिरा मंदिर उत्तराखंड के छोटे 4 धाम में सबसे सुदूर में है। यह हिमालय की केदारनाथ घाटी में स्थित है, जो कि किसी जमाने में शायद पूरी तरह ग्लेशियर से ढकी हुई थी। यह समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। केदार शहर के ठीक ऊपर चूराबाड़ी और इसके साथ एक और ग्लेशियर मौजूद है। ये ग्लेशियर इस घाटी से होकर बहने वाली मंदाकिनी और सरस्वती नदियों का स्रोत भी है। केदारनाथ मंदिर आने वाले ज्यादातर तीर्थयात्री सड़क से गौरीकुंड तक आते हैं और फिर 14 किलोमीटर की पैदल तीखी चढ़ाई उनको करनी पड़ती है। यहाँ पर खच्चरों और पालकियों का भी प्रयोग किया जाता है, और अगर आप अधिक खुशकिस्मत हैं तो आपको जो है वो हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर विकल्प के रूप में देखने को मिलेगा। गौरीकुंड से केदारनाथ की चढ़ाई के बीचों बीच रामबाड़ा नाम की एक छोटी सी बस्ती भी आती है, जिसके बाद हवा काफी पतली होने लगती है। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे लोगों को ऐसी मुश्किल हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप देखेंगे तो हर साल लाखों की संख्या में जो है वो केदारनाथ में श्रद्धालु आ रहे हैं। और अब यहाँ पर जगह जगह पर होटल बनने के कारण, रेस्टोरेंट बनने के कारण एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जगह जो है वो आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से भी और ज़्यादा सुदृढ़ होकर निकलेगी, और लोग जो है वो इसी तरीके से क्या जो है लाखों की संख्या में जो है वो लोग यहाँ पर आते रहेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और केदारनाथ के ऊपर और 4 धाम के ऊपर हमारी जो ये सीरीज़ है ये आपको कैसी लग रही है, इसके ऊपर हमें ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें, और हमारे Instagram हैंडल को भी आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए शब्बा खैर। बहुत बहुत धन्यवाद।